तिथि 13 फरवरी 2024, समय 10 बजे, स्थान पटना गर्दनी बाग, संगठन शिक्षक एकता मंच नियोजित शिक्षक, विषय सक्षमता परीक्षा का विरोध। जी, यह है कुछ खास। सरकार के पास रिपोर्ट पहुंच रही है कि बिहार के अधिक से अधिक शिक्षक 13 फरवरी 2024 को 10 बजे से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। विरोध होगा, प्रदर्शन होगी, शिक्षक सड़कों को जाम कर देंगे, इतनी संख्या होगी। शिक्षक संगठनों का भी कहना है कि हर जिले से, हर रूट से गाड़ियों की अंबार लग जाएगी, लाइन लग जाएगी और शिक्षक भर जाएंगे पटना में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का आंदोलन सफलता की ओर है। सरकार राजनीतिक कार्यों में लगी है, सरकार बचाने में लगी है, नहीं तो अब तक परिणाम सामने रहता। लेकिन जहां एसीएस के पाठक अपनी जिद पर अड़े खड़े हैं, वहीं अब उनके लिए टेंशन भी बन गया है। कारण नियोजित शिक्षक जिस प्रकार से 10 फरवरी 2024 को मशाल जुलूस निकाला, यह पटना में ही नहीं, बिहार के 38 जिला से यह तस्वीरें व वीडियो भी आई, जिसमें सैकड़ों दर्जनों की संख्या में शिक्षक हाथ में मशाल लेकर जिला मुख्यालय में पहुंच गए। देखने वाले आम जन भी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर किस बात पर इतनी संख्या जुटी। सरकार भी इस बात को सुनी, समझी, जानी। गुस्सा एक नज़र में यह भी रहा कि जो इनकलाब जिंदाबाद रही, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे, बल्कि मुर्दाबाद के नारे के पाठक को लगी। के पाठक को वापस जाने की बात कही गई, हिटलर शाही रवैया अपनाने को छोड़ने की बात कही गई, यानी कि सीधा निशाना अपर मुख्य सचिव पर केंद्रित हो गया है। अब एक ही रास्ता है बीच में सरकार को आना, यानी कि सीधा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का आना। एक तरफ नियोजित शिक्षक अपनी नौकरी बचाने को लेकर डायरेक्ट खड़े हैं। शिक्षकों में इतनी भय थी एसीएस के पाठक के नाम से कि कोई भी शिक्षक स्कूल छोड़कर आंदोलन की तरफ सोचता तक भी नहीं था। लेकिन आज जो शिक्षिका आज तक आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुई, चाहे जो शिक्षिका आंदोलन में जाती थी लेकिन इतनी महिलाओं की संख्या नहीं होती थी, शिक्षकों की संख्या नहीं होती थी, वह महिला भी 10 तारीख के आंदोलन में नजर आई। वह शिक्षक भी शामिल नजर आए जो आज तक आंदोलन में नहीं गए थे। वैसे जो भी किसी संगठन में है तो कहा जाता है कि कैडर के रूप में तो उनकी उपस्थिति दर्ज होती है, वो तो हमेशा रहते ही हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो आज तक स्कूल और स्कूल से घर, घर से स्कूल किया करते थे, आज वो सड़कों पर नजर आए और खुलेआम कह रहे हैं
कि पटना मैं भी जा रहा हूं। यानी कि यह कह सकते हैं कि पटना में 13 फरवरी 2024 को जितना सरकार अनुमान नहीं लगा पा रही हो या हम आप नहीं लगा पा रहे हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में शिक्षक पहुंच पाएंगे। हाँ, यह तो जरूर है कि 100 में 100 नहीं पहुंचेंगे। अगर 25% भी शिक्षकों की संख्या वहां पहुंच गई तो पटना जाम हो जाएगा। 4 लाख का 25% 1 लाख, ये तो कम आंकड़ा बताए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। कहा गया कि हर कार्यक्रम के पीछे खुफिया तंत्र भी काम करता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार तक यह खबर पहुंच गई है कि 13 फरवरी को शिक्षकों की एक बड़ी जत्था विधानसभा घेराव करने आ रही है। एक तो सरकार अपना फ्लोर टेस्ट में लगी हुई है, वह टेंशन, और दूसरा इस तरह का टेंशन। निश्चित है कि किसी एक पक्ष को बहुत बड़ा घाटा होगा जब सरकार गठित होगा। चाहे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुस्सा विभाग पर हो या फिर नियोजित शिक्षकों पर हो। माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा कहा गया कि शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था, उस घोषणा को शिक्षा विभाग अपमानित कर रही है। अगर यह मेंटलिटी, यह सोच अगर सरकार तक बन गई तो शिक्षा विभाग में उलटफेर बहुत बड़ा हो सकता है। खैर, दोनों तरफ जिद को छोड़नी चाहिए, एक एक कदम दोनों लोग को पीछे धकेलना चाहिए। अब शिक्षकों के बीच में यह कहा गया कि 80% शिक्षक जो हैं, शिक्षकों को जो है वह तबादला अपने ही प्रखंड में, अपने ही जिले में होगा। कहा गया कि 3 बार सक्षमता के बदले 5 बार मौका देंगे। इसकी जवाब जो है शिक्षक संगठन की ओर से मिल गया है। उनका कहना है कि हम एक पैसा भी अब अपर मुख्य सचिव से नहीं डर रहे, उनको जो कार्रवाई करना है वो करें। यहां तक कह दिया कि आखिर किसने कहा मांगा 5 बार की मौका? हमने तो नहीं मांगा है। 80% शिक्षकों को उसी जिले में रखने की मांग किसने की? हमने तो नहीं की। हम तो 100 की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में उनका कहना है कि आप यह बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। अगर इतना ही आप पहल किए थे तो इस तरह का पत्र भी निकल जाना चाहिए था। तो शिक्षक को जो जितना आप दब्बू समझ रहे हैं, शायद 13 तारीख को आपको समझ में आ जाएगी। आपको यह एक टेलर 10 तारीख को देखने के लिए मिल गया है। खैर, शिक्षा जगत में यह बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सरकार भी टेंशन में है और यह आंदोलन ऐसी आंदोलन है कि शिक्षकों के इतिहास में यह दर्ज हो जाएगा। ना तो कभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और शायद कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा गया कि जब जान पर आग पड़ती है तो सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। हाल वही हुआ। शिक्षकों की नौकरी जाने पर लगी है तो शिक्षक क्या करेंगे? अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षक तैयार है। सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ता, चाहे वह बंशीधर बरजवासी हों, आनंद कौशल हों, प्रदीप कुमार पप्पू हों, शशि रंजन सुमन हों, या जो भी टेट जितने भी शिक्षक संगठन हैं, केशव कुमार हों, अमित विक्रम हों, जितने भी हैं, सभी अब एक जुबान बोलने लगे हैं। कुछ संगठन अगर पीछे भी थे वह 10 तारीख के आंदोलन में सामने नजर आए। अब सभी शिक्षक एकता मंच के बैनर तले एकजुटता से आंदोलन के लिए आगे बढ़ गए हैं। अब परिणाम का इंतजार कीजिए कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, 13 तारीख के आंदोलन होगी और 14 तारीख को क्या होगा
यह तो बड़ा देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला परिणाम शायद सामने आएगा, क्योंकि 12 को फ्लो टेस्ट, 13 के प्रदर्शन, 14 को छुट्टी सरस्वती पूजा है और 15 तक लास्ट देख सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने का है। तो निर्णय तो हो जाएगा, लेकिन है, अगर शिक्षकों का फॉर्म गिर गया 50% भी, तो शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा। बाकी फैसला शिक्षकों के हाथ में है, शिक्षकों के पाले में जीत की गेंद अभी है, लेकिन 15 के बाद वह पाला सरकार के पक्ष में भी जा सकती है। बस हमारे कैमरामैन इशारा कर रहे हैं कि वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए हम यहीं बात को छोड़कर जाते हैं और अगले वीडियो में आगे आपकी बात करेंगे कि सरकार से जीत की कितनी करीब आप पहुंच गए हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।